दोस्तों, पावर एक ऐसा वर्ड है जिसे शुरू से ही गलत समझा जा रहा है। पावर का मतलब कोई पोस्ट या कुर्सी का होना नहीं, बल्कि पावर की एक सिंपल डेफिनेशन है। पावर यानी कि वो हथियार जिसकी मदद से आप किसी से भी अपना काम करवा सकते हैं, चाहे आप किसी को इन्फ्लुएंस करके अपना काम करवाओ या फिर किसी को डराकर। लेकिन दोनों ही तरीकों में आपने पावर का इस्तेमाल किया है। एक देश को चलाने से लेकर घर चलाने तक सब चीजों में पावर का इस्तेमाल होता है, इसलिए पावर की समझ होना बहुत जरूरी है। तो आज हम इस वीडियो में 16 साइकोलॉजिकल लॉज ऑफ पावर के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे अभी क्लिक करें और अपना फ्री डीमैट अकाउंट आज ही ओपन करें। नंबर 1, लेट योर एब्सेंस फील। अपनी कमी का एहसास करवाओ। दोस्तों, सुनील नाम का एक आदमी अपने ऑफिस में दिन रात काम करता था और वो काफी महत्वपूर्ण काम भी करता था, लेकिन तब भी उसे प्रमोशन नहीं दिया गया। ऐसे में जब वो अपने बॉस के पास इसका कारण पूछने गया तो उन्होंने कहा कि जब तुम दिन रात काम करते हो और तुम्हारा काम कोई देखता नहीं है तो उसे तुम्हारे काम की अहमियत नहीं समझ आती। इसलिए तुम ऐसा करो, कुछ दिन की छुट्टी ले लो। ऐसे में जब सुनील ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और जब उसका काम करने के लिए कोई नहीं था, तब ऑफिस के बाकी सभी लोगों को उसकी जरूरत का एहसास हुआ। ऐसे में तुरंत ही उसको प्रमोशन दे दिया गया और उसकी सैलरी भी बढ़ा दी गई। इसलिए दोस्तों, अपनी जरूरत का एहसास कराने के लिए लोगों को अपनी कमी फील कराना बहुत जरूरी होता है। नंबर 2, स्टैंड अबव द क्राउड। भीड़ में सबसे अलग दिखो। पावर ऑफ सक्सेस पाने के लिए जितना जरूरी काम करना है, उतना ही जरूरी अपने काम को एक्नॉलेज करवाना भी है। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप भीड़ से अलग दिखें। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इसके लिए अपने जेस्चर, काम करने का तरीके और अपने बात करने के तरीके में ऐसे चेंजेस लेकर आओ ताकि लोग आपको नोटिस करें और आपने जो भी काम किया है उसके बारे में जब भी मौका मिले तब डिस्कस करो, ताकि सबको पता चले कि आपने क्या क्या किया है। नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस। अपने इरादे किसी के सामने जाहिर मत करो। जब तक किसी को आपकी इंटेंशन नहीं पता, तब तक डीलिंग पावर आपके हाथ में होती है। अपनी डेली लाइफ में हम कई बार इस बात को रियलाइज नहीं करते और घाटे में चले जाते हैं। अगर आप डीलिंग पावर को अपने हाथ में रखना चाहते हैं तो लोगों को अपने प्लान के बारे में उतना ही बताओ जितने में उनका इंटरेस्ट बना रहे, और अपनी रियल इंटेंशंस कभी भी किसी के सामने जाहिर मत करो। नंबर 4, माइंड योर वर्ड्स। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। दोस्तों, बड़बोलापन आपको बर्बाद तक कर सकता है। आमतौर पर देखा जाता है कि हम सभी के साथ ऐसा होता है कि बातों बातों में हम कई बार कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिसके बाद आगे जाकर हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए आप जितना कम बोलेंगे, आपके वर्ड की कीमत उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। कई लोग बातों बातों में अपने सीक्रेट रिवील कर देते हैं, ऐसे कमिटमेंट कर देते हैं जिन्हें वो पूरा नहीं कर सकते और बाद में पछताते हैं। इसलिए जब जरूरत हो तभी बोलो और सोच समझकर बोलो। नंबर 5, एक्शन स्पीक लाउडर देन आर्गुमेंट्स। हमेशा एक्शन से जीतो, आर्गुमेंट से नहीं। दोस्तों, आप चाहें तो किसी बात पर घंटों तक कमेंट कर सकते हो या फिर अपने एक्शन से अपनी बात को पेश कर सकते हो। आर्गुमेंट में जीत हासिल करके हो सकता है कि आपके दिल को तसल्ली मिल जाए, लेकिन असल में इससे किसी को कुछ नहीं मिलता, बल्कि आपके रिश्ते और रेपुटेशन खराब होती है। इसलिए आपको फैसला लेना है कि आज कमेंट करके सब खोना चाहते हैं या फिर एक्शन से अपने पॉइंट को प्रूव करना। नंबर 6, ट्रस्ट योर एनिमीज मोर देन योर फ्रेंड्स। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि धोखा हमेशा करीबी ही देते हैं। इसलिए किसी पर भी अगर भरोसा करना है तो दुश्मन या अनजान पर सबसे पहले भरोसा करो, क्योंकि आपकी नजर हमेशा उस पर रहेगी और उसे भी पता होगा कि आप उसे नोटिस कर रहे हो, तो वो हमेशा सही काम ही करेगा। जबकि दोस्त या अपने लोगों को पहले से हमारी कमजोरी पता होती है जिसका वो कभी भी फायदा उठा सकते हैं। नंबर 7, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। दोस्तों, अपने मास्टर को रिस्पेक्ट करके कभी भी उनसे आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। अगर आप नीचे से बढ़ते हुए ऊपर के लेवल तक पहुंचना चाहते हो तो आपको उस लेवल की रिस्पेक्ट करनी होगी। अगर कोई आपसे सुपीरियर है तो उसे उस पोजीशन का मजा लेने दो। इसलिए कोई आपसे आगे है या आपका मास्टर है तो उसे मास्टर ही बने रहने दो। नंबर 8, टॉक अबाउट म्यूचुअल इंटरेस्ट नॉट इमोशंस। अगर आप अपने काम के लिए सीरियस हैं तो उसे करवाने के लिए म्यूचुअल इंटरेस्ट का सहारा लें, ना कि इमोशंस का, क्योंकि म्यूचुअल इंटरेस्ट की वजह से दूसरा इंसान भी आपके काम करने के लिए सहमत होगा, जबकि इमोशनली आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बिना मतलब के आपके लिए कुछ करेगा। तो दोस्तों, ये थी 8 कुछ ऐसे जरूरी पॉइंट्स। ऐसे ही बाकी के पॉइंट्स को जानने के लिए वीडियो में बने रहिए और साथ ही हमारे चैनल एपी दुबे को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब आगे के पॉइंट्स देखते हैं। नंबर 9, बिलीव इन योरसेल्फ।
साइकोलॉजिकल पावर सिर्फ दूसरों के इमोशंस को समझकर नहीं आती, बल्कि आपको अपने खुद के ऊपर भी विश्वास होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जो करना चाहते हो उसमें मुश्किलें और हार का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, लेकिन आपको क्विट नहीं करना है, क्योंकि दुनिया उसी की रिस्पेक्ट करती है जो खुद की रिस्पेक्ट करना जानते हैं। नंबर 10, इन्फेक्शन। अवॉइड द अनलकी एंड द अनहैप्पी। हमारा इमोशनल सेटअप कुछ ऐसा है कि हमारी जैसी संगत होती है हम वैसे ही होते जाते हैं। आपको लगेगा आप किसी बेचारे की मदद कर रहे हो, लेकिन आप किसी की मुसीबत ही अपने सर पर ले रहे होंगे। अगर कोई दुखी है तो उसे खुश करने के चक्कर आप खुद कब दुखी रहने लग जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे लोग अपने नेगेटिव वाइब्रेशन से आपको भी अनलकी बना सकते हैं। अपने आसपास हमेशा खुश और पॉजिटिव लोगों को रखो। नंबर 11, लुक हु यू आर टॉकिंग टू। क्या आप अपने बॉस से बात मनवाने और अपने जूनियर से बात मनवाने के लिए एक जैसी स्ट्रेटजी अपनाते हो? ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, कुछ प्यार से मानते हैं, कुछ डर से, जबकि कुछ पैसे से। मतलब यह है कि आपको आदमी देखकर बात करनी आनी चाहिए और अपने आसपास के लोगों को समझना आना चाहिए, और बेकार में किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। नंबर 12, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर। क्या आप इतने स्मार्ट हैं कि जानबूझकर बेवकूफ बन सकें? तो अगर आपका सामना किसी बेवकूफ से पड़ा है, लेकिन उसके पास आपके काम निकालने की पावर है, तो अपनी स्मार्टनेस दिखाने के बजाय उसे वो समझने दो कि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है। तो आपका काम काफी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपने सामने वाले को यकीन दिला दिया कि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है, तो आपकी जीत पक्की है। नंबर 13, कैलकुलेटेड वैल्यू। वैसे तो आपको सोच समझकर खर्चे करने चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस पर आप अपनी दौलत भी लुटा दो तो कम है। उनमें से एक है रेपुटेशन। तो सबसे जरूरी है कि आप मार्केट में अपना नाम बनाओ, और पैसे तो अपने आप ही बन जाएंगे। जैसा कि आजकल ब्रांडेड चीजों के दाम ज्यादा होते हैं और लोकल चीजों के दाम उतने ही कम। नंबर 14, बी रॉयल इन योर ओन फैशन। कहते हैं कि आपको दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा आप खुद के साथ चाहते हो। इसलिए इस तरीके से काम करो जैसे कि आप एक किंग, एक क्वीन हो, और आपके हर एक्शन में रॉयल्टी झलकनी चाहिए। ऐसे में आपसे जो भी मिलेगा आपसे उसी अदब में पेश आएगा, क्योंकि कई बार सिंपल रहने के चक्कर में हम इतना झुक जाते हैं कि लोग हमें फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। नंबर 15, अवॉइड स्टेपिंग इन ग्रेट मैन शूज। दोस्तों, अगर किसी कंपनी का बॉस स्टार होता है और उसके बाद एम्प्लॉय को उसकी खुशी मिलती है, तो हर बात पर उसे उसके बॉस से कंपेयर किया जाता है। अगर आप कम मेहनत में ज्यादा शाइन करना चाहते हो तो हमेशा ऐसे ऑप्शन चूज करो जहां कंपटीशन कम हो, ताकि आप ग्रेट मैन के शूज में पैर रखने से बच जाओ। नंबर 16, सेट एंगर असाइड। दोस्तों, किसी को कमजोर करने का तरीका होता है उसे गुस्सा दिलाना, क्योंकि गुस्से में अक्सर इंसान अपनी सोचने समझने की ताकत को खो देता है और उसका एक्शन इम्पल्सिव हो जाता है। अगर आप ज्यादा गुस्से वाले हैं तो आपको जिंदगी में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अक्सर लोग गुस्से वाले लोगों की नब्ज को पकड़ लेते हैं और गुस्सा दिलाकर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपने गुस्से को कभी जाहिर मत होने दो और हमेशा शांति से काम लो, और समय आने पर उसे अपने तरीके से जवाब दो। ऐसे करने पर दूसरे व्यक्ति आपका फायदा उठाने की सोचेगा भी नहीं और आप हमेशा शांत रहकर अपने काम को और अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप इन सभी जरूरी बातों को ध्यान में रखेंगे और साथ ही हमें अपने एक्सपीरियंस कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसी और भी एंटरटेनिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सक्सेस एंड हैप्पीनेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लगातार हमारे चैनल से जुड़े सभी अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।